स्वागत है आपके अपने दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन सभा के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किस बैंक द्वारा किया गया? एडीबी के द्वारा। इसी में और प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? एनडीबी को। आईएमएफ और डब्ल्यूबी की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई? वर्ल्ड बैंक की स्थापना आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध दुग्ध से है और इसका संचालन गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। गृह और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के अंदर है। इसी में और प्रश्न है कि श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब की गई? श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत 1970 में किया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध से है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 नंबर हमारा प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना 2016 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत आरबीआई के द्वारा किया गया। इसी में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? ऑपरेशन अमानत का संबंध आरपीएफ से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध गांजा की खेती पर प्रतिबंध लगाने के से है। ऑपरेशन प्रतिबंध का संबंध गांजा की खेती पर प्रतिबंध लगाने से है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है कि पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोने की वृद्धि हुई है? तो 27.5 टन की वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च जीटीआरआई के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? चीन। चीन प्रथम भागीदार देश हो गया। सेकेंड स्थान पे यूएसए है। यूएसए अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश सिंगापुर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ा है। ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया है? यह अंतर सबसे कम केरल राज्य में देखा गया है। रेमल चक्रवात किस तट पर आया और इसका नामकरण किस द्वारा किया गया? रेमल चक्रवात यह भारत के पूर्वोत्तर तट पर आया था और इसका नामकरण ओमान देश के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान देश में चलाया गया। भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? पीएम जनधन योजना। यह 2014 में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण के जनक मेजनी को माना जाता है। काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी श्योक नदी है।
नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है? इसका राइट आंसर होगा मेनका गांधीवाद बनाम भारत संघवाद 1978। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर। हंगुल नामक हिरण की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमस्ते ओरछा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह भारत के मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। बैलाडीला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में अवस्थित है? बैलाडीला की खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। बैलाडीला की खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19 नंबर हमारा प्रश्न है 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? यह 3 या 4 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है हमारा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली कितनी ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचारित होती है? इसका राइट आंसर होगा 22 जोड़ी। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। यह एलन ब्रोक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा में बाईं ओर से सबसे बड़ी सहायक मिलने वाली नदी घाघरा है। यह नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 नंबर हमारा प्रश्न है मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है? आशा की धातु के नाम से यूरेनियम को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? भारत की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और किस अधिवेशन में किया गया? मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा 1908 में किया गया और यह अमृतसर अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष
सुभाष चंद्र बोस चुने गए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक से किया गया। यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। यह पहली बार फरवरी 1928 में आया और दूसरी बार अक्टूबर 1928 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36 की ओर। 36 नंबर हमारा प्रश्न है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर के द्वारा किया गया। माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई तथा इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया? माइकोप्लाज्मा की खोज लुवेनहॉक ने किया है। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39 की ओर। 39 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोपाइटा समूह का पौधा है? तो इसमें से शैवाल और कवक थैलोफाइटा समूह का पौधा है। मॉस मॉस इसमें ब्रायोफाइटा है और फर्न टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम दोनों उत्तक पाया जाता है। मर्सिलिया, फर्न, अश्व पूछिए निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण है? यह टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 43 की ओर। 43 नंबर हमारा प्रश्न है किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? यह छाल से प्राप्त होती है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? कैरोटीन के कारण। आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसकी अधिकतम भुगतान की सीमा कितनी है? इसकी अधिकतम भुगतान की कोई सीमा नहीं है जबकि इसके न्यूनतम भुगतान की सीमा 2 लाख है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है? 100। इसका राइट आंसर होगा 100। नेक्स्ट प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? नाबार्ड की स्थापना संबंधी अधिनियम 1921 में पारित किया गया जबकि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया शिवरमन समिति के सिफारिश पर। 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस यह देवास में अवस्थित है। करेंसी नोट प्रेस यह नासिक में अवस्थित है, इसका मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? बैंकों को राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव नरसिम्हन समिति ने दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 23। तेजड़िया और मंदड़िया शब्द का संबंध किससे है? जब शेयर की गति तेज होती है
तो उसे हम तेजड़िया कहते हैं, और जब शेर की गति धीमी होती है तब उसे हम मंदड़िया कहते हैं, मंदड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के कर के उदाहरण है। वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन से कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो आय कर और निगम कर, आय कर और निगम कर ये दोनों प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। मोटर वाहन और स्टाम्प शुल्क ये दोनों अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा आयकर और निगम कर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। 55 नंबर हमारा प्रश्न है जीएसटी का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है। जीएसटी का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है। तो वैट और सेल को जोड़कर जीएसटी बनाया गया, तो इसका पूर्ववर्ती संस्था वैट और सेल है। इन दोनों को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रह के लिए कितने नियम प्रतिपादित किए। केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम प्रतिपादित किया। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान क्या होता है। जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58 नंबर हमारा प्रश्न है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 विषुवत रेखा पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर घूमता है। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 60 की ओर। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा। सबसे ज़्यादा सबसे पहले कम, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और उसमें ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसमें सबसे पहले होगा इसमें पहला होगा संगमरमर के गीले फर्श, ये फर्स्ट नंबर। उसके बाद होगा एक खिलौने के कार को संगमरमर के सूखे फर्श, ये सेकेंड नंबर। उसके बाद हो जाएगा फर्श पर बिछे समाचार पत्र, ये थर्ड नंबर, और तौलिया 4 नंबर। इसको इस तरीके से सीक्वेंस वाइज सजा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61 की ओर। लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भारी कार्यकारी होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं इसका। लुढ़काना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न का, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 62 की ओर। 62 नंबर हमारा प्रश्न है किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसका राइट आंसर 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है, ये गलत है। परमाणु नहीं बल्कि अणु का निर्माण होता है।
दूसरा नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है, ये राइट है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो सिर्फ 2 नंबर इसका कथन सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने को प्रयोग में लाया जाता है, तो सीमेंट बनाने में CaO का हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, जल का जमना, पेट्रोल का जलना, मोम का पिघलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 66 की ओर। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है, ये सही है। एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है, ये भी सही है। एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाती है, ये भी सही है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कथन की ओर। इसमें तीनों ही कथन सही है, बस इसमें क्वेश्चन नंबर 67 में 3 कथन दिए हुए, तीनों ही सत्य हैं। आगे बढ़ो, उपयुक्त में सही कथन क्या है, तो सभी कथन सत्य हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 की ओर। निम्नलिखित में किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 71 की ओर। 71 नंबर हमारा प्रश्न है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाएं। नील हरित शैवाल, इसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लाल शैवाल, इसे हम रोडोफाइटा के नाम से जानते हैं। हरी शैवाल, इसे हम क्लेमाइडोमोनास के नाम से जानते हैं। भूरा शैवाल, इसे हम सरगसुम के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 72 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में कौन सा पादप साम्राज्य लीवरवर्ट्स और मॉस में विभाजित है? इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 74 की ओर। 74 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का वहन करना है। आज का देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन। दही जमाने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमाने में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आज हमारा होमवर्क सीरीज का 75 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क सीरीज के टेस्ट नंबर 13 में। तब तक के लिए जय हिंद।